सोचो गाइस, क्या हो अगर एक रात कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और वो आपसे ये कहे कि आपके कमरे में कोई घुस गया है, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? यही जानेंगे हम आज इस मूवी द ऑडिटी में। सो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैंशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक टैनी नाम की लड़की रेनोवेशन का काम कर रही थी। दरअसल वो और उसका हस्बैंड टेड कुछ ही दिनों में इस मैंशन में शिफ्ट होने वाले थे। उसी शाम डैनी जब अपने मेंशन से बाहर आकर कुछ काम कर रही थी, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उस मेंशन में कोई घुस गया है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और वो मेंशन के अंदर चली जाती है। वो अंदर जा ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उसका सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि उस घर में सच में एक अजीब सा आदमी आ गया था। वो अपने आप को ओले बता रहा था और वो टैनी को ये बताता है कि उसके घर में एक अजीब सा आदमी घुस गया है और उसकी जान को खतरा है। टैनी उसे वहां से जाने को कहती है और उसे पुलिस की धमकी भी देती है, लेकिन वह इस बात पर और ज़्यादा एक्साइटेड होकर टैनी को बोलता है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। इस बात से डैनी को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ऑलिन सच बोल रहा है। इसीलिए वो ऑलिन से कहती है कि अगर वह उसे अंदर आने दे तो क्या वो उसकी मदद करेगा। इस पर वो हाँ में जवाब देता है। वो जैसे ही गेट खोलने वाली होती है, तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि ऑलिन ने अभी किसी को मारा है और वो वहाँ से फरार हो गया है, जिसमें उसकी एक आंख भी वहाँ पर गिर गई है। यहाँ पर हमें टेड को दिखाया जाता है, जो कि टैनी की जुड़वा बहन डार्सी से मिलने आया होता है। दरअसल डार्सी एक साइकिक होती है, जो किसी के भी पर्सनल आइटम्स को छूकर उसके बारे में सब कुछ बता सकती थी। दरअसल टेड उसे केवल इतना बताने आया था कि अब वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है और अब वो सेटल होने की कोशिश कर रहा है अपनी नई गर्लफ्रेंड डाना के साथ। इस पर डार्सी उसे बहुत बधाई देती है और उसे एक खुशहाल जीवन जीने के लिए कहती है। जाते जाते टेड डार्सी को ऑलिन की वो एक आंख भी दे देता है, क्योंकि डार्सी ये जानना चाहती थी कि जब ऑलिन ने उसकी बहन को मारा तो क्या उसकी आंखों में कोई शिकस्त या कुछ भी था या नहीं। जाते जाते टेड डार्सी को अगले हफ्ते अपने घर पर इनवाइट कर देता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि डार्सी अपने बहन की वो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। दरअसल डार्सी अंधी थी और वो अपनी साइकिक पावर से ही ऑलिन के पूरे पास्ट को देखने की कोशिश करती है। इससे उसे उस रात क्या हुआ था ये सब दिख जाता है। अगले सीन में हम टेड को उसकी गर्लफ्रेंड डाना के साथ देख पाते हैं, जिसमें डाना उससे बहस कर रही थी कि उसे इस मेंशन में अच्छा नहीं लगता। जिसमें डाना टेड को एक कैमरे से ली गई फोटो भी दिखाती है, जिसमें उसे डाना का भूत दिखता है। लेकिन टेड उसकी इस बात को नकार देता है और वो कहता है कि ज़रूर ये कोई पुरानी पिक्चर होगी। टेड अपने काम के लिए निकल ही रहा था, तभी डाना उसे बताती है कि उसकी बहन एक अजीब सा बॉक्स लेकर कब से घर के बाहर खड़ी है। टेड उसे घर के अंदर ले आता है और वह उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर डार्सी उसे याद दिलाती है कि उसने ही उसे पिछले हफ्ते इनवाइट किया था। लेकिन टेड डार्सी से कहता है कि वो इस वक्त काम से बाहर जा रहा है और डाना को भी इसी वक्त शहर के लिए निकलना है। दरअसल वो उसे किसी भी तरीके से यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन डार्सी वहाँ से जाने से मना कर देती है। इसीलिए अंत में टेड को हार मानकर उसे वहाँ रुकने के लिए कहना पड़ता है। जब डार्सी उस बॉक्स को खोलती है तो डाना उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। डाना टेड से कहती है कि वो डार्सी को वहाँ से भगा दे, लेकिन टेड कहता है कि वो उसके वाइफ की छोटी बहन है, वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। टेड वहाँ से चला जाता है और यहाँ अंदर डाना और डार्सी की आपस में बहस हो जाती है, क्योंकि डाना डार्सी के गिफ्ट को एक अजीब सा गिफ्ट कह रही थी। यहाँ काम पर टेड भी कुछ अजीब सा साउंड कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बाकियों से कुछ तो छुपा रहा है। हमें उसके हाथ में एक अजीब से मॉन्स्टर का तस्वीर भी दिखाया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ डाना डार्सी को छोड़कर शहर की तरफ निकल रही थी और वह उसे कहती है कि टेड कल सुबह से पहले वापस नहीं आएंगे। वह जाने लगती है, लेकिन उसे अपनी कार की चाबियां कहीं भी नजर नहीं आ रही होती हैं, इसलिए उसे थक हार कर वापस उसी मेंशन में रहना पड़ जाता है।
हमें डार्सी के पीछे वही अजीब सी डॉल भी दिखाई देती है। खैर नेक्स्ट सीन में डाना डार्सी को फूड सर्व कर रही होती है और इधर डार्सी अपने बारे में डाना को सब कुछ बताती है कि वह कैसे साइकिक बनी, कैसे उसकी माँ भी यही काम किया करती थी और वह कैसे लोगों की चीज़ों को जानकर उनके बारे में सब कुछ बता दिया करती थी। यहाँ पर वो उसे सच्चाई बताती है कि उसकी बहन को ऑलिव ने नहीं मारा है बल्कि किसी और ने मारा है। हमें वही दिखाया जाता है कि उस रात डैनी ने उस आदमी ऑलिव के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था और वह उसे वहाँ से शहर से पुलिस लाने को भेज दिया था। उसके जाने के बाद डैनी बिल्कुल रेडी हो गई थी कि अगर घर में कोई घुसा होगा तो उसका सामना कर लेगी। वो अपने टेंट में जाकर अपने कैमरा को चेक करती है तो वो देखती है कि ऑलिव सच कह रहा था, उसके घर में सच में कोई घुस गया है। अब ये आदमी कौन है और डार्सी यहाँ पर क्यों आई है और उस डॉल का यहाँ से क्या लेना देना है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।